प्रिय छात्रों, आज हम आपको पत्र लेखन के अंतर्गत किसी बैंक के शाखा प्रबंधक, जिसको मैनेजर आप कहते हो, वही प्रत्येक शाखा के एक मैनेजर होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु। उच्च शिक्षा मीन्स आप जैसे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करोगे तो आप जैसे बीटेक करोगे, एमटेक करोगे, बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, तो ये क्या है? उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु, पढ़ाई के लिए, अध्ययन माने पढ़ाई के लिए, ऋण प्राप्ति, शिक्षा ऋण, अर्थात आपके घर में पैसा नहीं है, मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? पढ़ाई को नहीं छोड़ोगे, आप क्या करोगे? शिक्षण ऋण अर्थात शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण लोगे, लोन लोगे, जिसे सरल भाषा में लोन कहा जाता है। एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले शुरू करेंगे सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय अब कहा जिस बैंक में आपका खाता हो या जहां से लेना चाहते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं भारतीय स्टेट बैंक प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। अब हम डालेंगे यहां विषय। सीधा सेवा के नीचे विषय कहां होगा? सीधा नीचे होगा विषय। एक लाइन ऐसे देंगे, विषय डालेंगे उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु आवेदन पत्र, क्योंकि आप वहां प्रार्थना नहीं कर रहे हो, सरकार की योजनाओं के तहत ले रहे हो। मैं प्रार्थना पत्र भी लिखा हूं, आवेदन पत्र भी, लेकिन आप आवेदन करोगे, ना कि वहां पे आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो। आपका अधिकार है, क्योंकि सरकार की योजनाओं के अंतर्गत होता है, आप लोन ले सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो विषय मैंने क्या डाला? उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु, उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए। अब यहां सीधा इसी के नीचे लिखेंगे महोदय। क्या लिखोगे? महोदय। यहां कामा। मेन यही है कि आपको किस फॉर्मेट में कैसे लिखना है। बैंक चेंज कर सकते हो, कुछ भी आप विषय चेंज कर सकते हो, ठीक। तो आप लेकिन कैसे लिखना है इसको ध्यान से देखना है। अब देखेंगे, यहां लिखेंगे सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी अभिषेक प्रजापति कक्षा 12 12th
ठीक है। मैथ का छात्र हूँ। मैं 12th पास करने के बाद आईआईटी की तैयारी करके बीटेक करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं आपकी शाखा से 15 लाख का लोन नहीं, ऋण लिखेंगे, ऋण चाहता हूँ, जिसे हम पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस कर दूंगा। अब यहाँ आधी लाइन्स लिखेंगे। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द ऋण देने की कृपा करें। अब यहाँ लिखेंगे प्रार्थी, लड़कियां लिखेंगी प्रार्थनी, नीचे नाम पता, नाम में आपको बोर्ड परीक्षा में नाम नहीं लिखना है,
पता में कोई भी पता डाल दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। बीच में लिखेंगे धन्यवाद। और इस साइड में दिनांक। अब ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, नाम नहीं लिखा जाता है, जो उस शाखा का मैनेजर होगा उसी के नाम लिखा जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक प्रतापगढ़, आप कोई भी बैंक लिख सकते हो, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। विषय उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु आवेदन, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए आवेदन है, अर्थात उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए आप आवेदन कर रहे हो, ऋण के लिए, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया सादर अवगत कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि वहां उनसे आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप अपनी मांग को रख रहे हो। ध्यान देंगे, प्रार्थी लड़कियां क्या लिखेंगी? प्रार्थनी। अब से एक प्रजापति, अर्थात कोई अपना नाम लिखेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कक्षा 12 मैथ का छात्र हूं मैं। मैं 12 पास करने के बाद आईआईटी की तैयारी करके बीटेक करना चाहता हूं। अर्थात बीटेक करेंगे तो आप पैसा लगता है, अच्छा पैसा लगता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? लेकिन मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अर्थात घर की स्थिति ठीक होती तो हम लोन न लेते। ठीक ना होने के कारण मैं आपकी शाखा से कितने का? 15 लाख। 15 लाख बहुत ज्यादा नहीं होता, अभी आपको लग रहा है, लेकिन पढ़ाई करोगे, तैयारी करोगे तो आराम से लग जाता है। 15 लाख का ऋण चाहता हूं, जिसे हम पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस कर दूंगा, अर्थात किस्त वाइज इसको चुका दूंगा। नीचे सब देख रहे हैं, नाम है, पता है, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। एग्जाम में आप इतना लिखते हो तो 8 नंबर पूरे पाओगे। ये हाई स्कूल इंटर के छात्रों के लिए है, 9-10 के लिए भी है, कोई भी और पत्र लेखन लिखना चाहता है तो वो भी सीख सकता है। इसी के साथ मेरे चैनल को ऐसे लाइक करो, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।